धर्म की स्थापना के लिए ही भगवान का अवतार होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान का अवतार हुआ। धर्म की स्थापना के लिए ही बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा समय समय पर आए और उन्होंने भी धर्म की बात बताई, धर्म की शिक्षा दी, धर्म के ज्ञान को आगे बढ़ाया। लेकिन राम जी के अवतार को ही धर्म की प्रतिष्ठा में प्रमुख कारण क्यों माना? तो कहते हैं देखो, धर्म की प्रतिष्ठा दो प्रकार से होती है। एक तो बता करके होती है और एक स्वयं करके दिखा करके होती है। ऋषि मुनियों ने धर्म को बताया और यत् किंचित जितना उनसे संभव हुआ उतने धर्म के आचरण को करके दिखाया। लेकिन श्री राम ने, प्रभु श्री राम ने बताया कम, करके दिखाया ज्यादा। राम जी ने 11,000 वर्ष तक अपने आचरण के द्वारा समाज को उपदेश दिया। मर्त्यावतारास्त्विहि मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधायैव न केवलम विभो। भगवान का अवतार केवल राक्षसों के वध के लिए नहीं होता। सामान्य आदमी तो यही जानता, रावण को मारने के लिए भगवान आए, कंस को मारने के लिए कृष्ण आए। बोले कंस और रावण को मारने के लिए भगवान को यहां आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो वहीं से बैठे बैठे संकल्प कर लेंगे, वो मर जाएगा। इसके लिए भगवान को यहां आने की आवश्यकता नहीं। तो भगवान के आने का मुख्य प्रयोजन क्या है? बोले मर्त्यावतारास्त्विहि मर्त्य शिक्षणम। मृत्युलोक के प्राणियों को धर्म की शिक्षा देने के लिए भगवान आते हैं और आकर के अवतार लेकर अपने चरित्र के द्वारा धर्म का उपदेश करते हैं। तो भगवान श्री राम, कुमार लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन चारों भाइयों ने 4 धर्म की स्थापना की। आप कहोगे धर्म 4 हैं। बोले धर्म तो एक ही है, लेकिन उसके 4 स्वरूप हैं। पहला स्वरूप सामान्य धर्म, दूसरा विशेष धर्म, तीसरा विशेषतर धर्म और चौथा विशेषतम धर्म। 4 धर्म। सामान्य धर्म क्या है? बोले सामान्य धर्म यही है जो वेदों में कहा, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, देव पितृकार्याभ्यां मा प्रमदितव्यम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां मा प्रमदितव्यम, श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम्, ह्रिया देयम् भ्रिया देयम्, अहरः संध्यामुपासीत मा हिंस्यात् सर्वा भूतानि। ये जितने वेद वाक्य हैं, ये तो मैंने आपको 10-5 बताया, ऐसे ऐसे सैकड़ों वाक्य हैं जो सामान्य धर्म का उपदेश करते हैं। ये सामान्य धर्म है, किसी जीव की हिंसा मत करो, मां हिंस्यात् सर्वभूतानां, अनावश्यक किसी जीव को मत दुख दो। ये सामान्य धर्म है और इसका पालन सबको करना चाहिए। हर प्राणी के लिए सामान्यतया ये पालनीय धर्म है। मातृदेवो भव, माता को देवता समझो, ये सामान्य धर्म है। पिता को देवता समझो, ये सामान्य धर्म है। स्वाध्याय प्रवचन से प्रमाद मत करो। देखो, स्वाध्याय और प्रवचन से प्रमाद नहीं करना चाहिए, ये सामान्य धर्म है। हम लोग स्वाध्याय और प्रवचन से प्रमाद करते हैं, इसीलिए धर्म का ज्ञान नहीं होता। कथा तो सुन रहे हैं, लेकिन कितने लोग अपने घर में रोज नियम से रामायण गीता का पाठ करते हैं? जरा हाथ उठा के बताओ। ये देखो, 7, 8, 10 हाथ, 15, बस। बाकी लोगों को पता ही नहीं। जब तक आप स्वयं स्वाध्याय नहीं करोगे तब तक प्रवचन सुनने का भी आनंद नहीं आएगा। मैं कहता हूं, मन क्यों नहीं लगता कथा में? इसलिए आपको पता ही नहीं है रामायण में कौन सा प्रसंग कहाँ है और क्यों कहा गया है। अब पूरा एक ओर से कक्षा 1 के बच्चे के समान बतावें तो उसका भी कोई मतलब नहीं होगा।
अगर व्यक्ति कुछ जानता रहता है, प्रसंग का उसे ज्ञान है, यहाँ पर ये बात कही गई है, यहाँ पर ये बात कही गई है, तब उसे नए अर्थ का जब अनुभव कराया जाता है तब कथा का आनंद अनुभव होता है। अरे मजा आ गया, आज तो ऐसी बात सुनने की। लेकिन जब ABCD पता ही नहीं है, न कभी रामायण पढ़े, न कभी गीता पढ़े, न कभी कोई धार्मिक ग्रंथ को पढ़ने का हमें समय है, तो कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी आपको ज्ञान की बात सुनाएगा, आपके पल्ले नहीं पड़ेगी, सिर से उड़ जाएगा। लोग कहते हैं महाराज कुछ समझ में नहीं आया। बोले तब, बोले तो फिर मजबूरी होती है कथा व्यास की, क्या करते? बोले चलो नाचो गाओ, और क्या करोगे? हाँ। इसीलिए वो सब नचाते गवाते रहते। कभी कभी मुझे भी लगता है कि कारण क्या है कि चलो नाचो गाओ, और क्या करोगे भाई? तो कहने का मतलब कि जब तक कुछ ज्ञान हमारे अंदर नहीं होगा, हम स्वयं स्वाध्याय नहीं करेंगे, तब तक बहुत बातें नहीं समझ में आती। तो स्वाध्याय प्रवचन से प्रमाद नहीं करना चाहिए, ये सामान्य धर्म है। इन सामान्य धर्मों का पालन सभी को करना चाहिए। तो भगवान श्री राम ने सामान्य धर्म की स्थापना की।